नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको पता है ध्यान की अंतिम अवस्था क्या होती है? वो होती है समाधि। जी हाँ, समाधि। इसी अवस्था तक जाने के लिए प्राचीन समय में योगियों ने न जाने कितना समय पहाड़ों तथा गुफाओं में गुजारा। दोस्तों, हम और आप तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। आज के टाइम में सभी कुछ मशीनीकरण हो गया है, जिसकी वजह से जीवन बहुत ही सरल और आसान हो गया है। किंतु देखा जाए तो मन की स्थिति उतनी ही कठिन होती जा रही है। जहां हर चीज इतनी आसान हो गई है, वहीं गुरुओं के आशीर्वाद से और उनकी योग साधना से ध्यान की विधियां भी सरल हो गई हैं। ध्यान करने के लिए किसी पर्वत या गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम चाहें तो घर बैठे उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसे पूर्व समय में प्राप्त करने के लिए सालों लगा करते थे। ध्यान अर्थात मेडिटेशन, जो पहले योगियों तथा गुरुओं तक ही सीमित था, लेकिन आज के समय में ये आम इंसान की जरूरत बन चुका है। वातावरण इतनी नकारात्मकता से भर चुका है कि साधारण जीवन जीना भी दूभर हो गया है। ऐसे में यदि आप सुखमय और शांतिमय जीवन की कामना करते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है ध्यान लगाना। वैसे तो ध्यान लगाने की बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आज मैं एक नई विधि के बारे में आपको बताऊंगा। वो है सहज समाधि योग। सहज समाधि विधि अपने आप में अद्भुत है। आज हम आपको इस ध्यान की विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये विधि है क्या। सहज एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्राकृतिक या जो बिना किसी प्रयास के किया जाए। समाधि यानी एक गहरी आनंदमयी और ध्यानस्थ अवस्था। अतः सहज समाधि वह सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम आसानी से ध्यान कर सकते हैं। सहज समाधि ध्यान से वास्तविक विश्राम की अनुभूति होती है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे कई पल होते हैं जब हमारा मन शांत और दुनियादारी के सारे बोझों से दूर होता है, और हमारी ये इच्छा होती है कि हम उन पलों को बार बार फील करें। सहज समाधि ध्यान इन्हीं क्षणों की अनुभूति करना सिखाता है। ये ध्यान करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसे करने के तुरंत बाद ही हमारा शरीर तनाव और परेशानियों से कोसों दूर हो जाता है और मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है। ध्यान करने से सक्रिय मन शांत होता है और स्वयं में स्थिरता आती है। जब मन स्थिर होता है तो उसके सभी तनाव छूट जाते हैं, जिससे हम स्वस्थ और केंद्रित महसूस करते हैं। भाषा के नजरिए से देखा जाए तो सहज का अर्थ सरल या सिंपल होता है। समाधि का अर्थ मन की वो स्थिति जहां पर सिर्फ किसी अन्य बात, मनुष्य या विचार नहीं होते, बस आप होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो प्योर कॉन्शियसनेस ही सहज ध्यान की अवस्था है। इस ध्यान की मदद से हम अपने चंचल मन को बड़ी ही सरलता से शांत कर समाधि की अवस्था तक ले जाते हैं, और बिगड़े हुए संबंधों को सही करने के लिए सहज समाधि एक वरदान के समान है। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में ध्यान की अवस्था को महसूस किया है। जिन क्षणों में हम बेहद खुश हुए हैं या फिर जिन क्षणों में हम किसी काम में तल्लीनता से डूबे हुए हैं, ऐसे क्षणों में हमारा मन हल्का और आरामदेह प्रतीत होता है, और यही है ध्यान की अवस्था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने ऐसे क्षणों को अनुभव किया है, लेकिन हम उन्हें अपनी मर्जी से दोबारा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सहज समाधि कार्यक्रम आपको यही करना सिखाता है। ये ध्यान करने की बहुत अनूठी प्रक्रिया है जिसके अभ्यास से आप तुरंत ही तनाव और परेशानियों से ऊपर उठकर मन में असीम शांति का अनुभव करते हैं, और इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। यकीन मानिए, इससे सरल और सहज विधि बहुत कम है जो अलौकिक अनुभव करवा सकती है। सहज ध्यान की विधि हम ज्यादातर एक बच्चे के अंदर देख सकते हैं। एक छोटा बच्चा किस चीज को देखते देखते खो जाता है, ये उसका सहज आकर्षण होता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सहज ध्यान विधि क्या है और हमारे लिए ये कितनी जरूरी है। अब हम इसको करने का तरीका भी बताते हैं।
दोस्तों, किसी भी आरामदायक तरीके से आंख बंद करके बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर, बिस्तर पर या बैठक पर, जिस स्थिति में आप अधिक देर आराम से बैठ सके, बिना हिले डुले, अडिग और बिल्कुल आराम से। अब सहज ध्यान विधि में करना क्या है कि बैठे रहना है बिना हिले डुले। शुरुआती 15 मिनट बहुत मुश्किल होंगे। कभी कहीं खुजली उठ सकती है, मन में विचार भी जोर लगा सकते हैं कि क्या मूर्खों की तरह बैठे हैं हम। किसी का लड़ाई झगड़ा, लेन देन और जो काम उस वक्त बहुत जरूरी लगे सब याद आने लगेंगे। लेकिन हमें उठना नहीं है। कुछ देर बाद बैठक स्थिर होगी, शरीर सहज महसूस करेगा। जैसे बर्तन हिलता है तो उसके भीतर जो भी हो वो हिलने लगता है, उसी प्रकार मन भी शरीर के हिलने डुलने से गति पाता है और तरंगित होता है। जब शरीर स्थिर होगा तो मन भी ढीला पड़ने लगेगा और स्थिर होने लगेगा। फिर लगभग 30 मिनट के बाद शरीर के अंग भारी होने लगेंगे, जैसे कि एक पोजीशन पर खड़े खड़े पांव सो जाता है। शुरुआत पांव या हाथों या बाजुओं से होगी। ये भारी होने लगेंगे, मतलब सुन्न होने लगेंगे। पांव से सुन्न अवस्था कमर तक चलना आरंभ करेगी तथा कमर से कंधों तक बढ़ने लगेगी। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ध्यान की इतनी सारी विधियां हैं तो हम सहज समाधि ही क्यों करें। दोस्तों, आपको मालूम है कि ध्यान करने वालों को आम व्यक्ति से कम नींद की जरूरत पड़ती है। एक साधारण व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेता है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो प्रतिदिन ध्यान करने वाले व्यक्ति को नींद के 4 से 5 घंटे ही काफी हैं। यदि आप गौतम बुद्ध की दिनचर्या देखेंगे तो वे सिर्फ 4 घंटे ही सोते थे। इसकी वजह उनकी समाधि अवस्था थी। 1 घंटे के ध्यान से मन और शरीर को साधारण रूप से 2 से 3 घंटे की नींद के बराबर आराम मिल जाता है। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ से आप भली भांति परिचित हैं। यदि मन को समय समय पर इस अभ्यास द्वारा आराम मिलता रहे तो ये काम और सेहत दोनों के लिए अच्छा है। इसलिए इस ध्यान को सभी को करना चाहिए। सहज समाधि मेडिटेशन को हम किसी की गाइडेंस में करें तो हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये ध्यान मंत्रों से सिद्ध विधि है, यानी इस विधि में मेंटल लेवल पर मंत्रों का जाप करना है। मंत्रों का प्रभाव सदियों से सिद्ध हुआ है। यदि मंत्र अभिमंत्रित यानी सिद्ध है तो उसका जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। सहज समाधि में एक सरल ध्वनि मंत्र सिखाया जाता है, जिसका मन में उच्चारण करने से मन को शांति व स्थिरता प्राप्त होती है। जब हमारा मन और तंत्रिका तंत्र गहरा ध्यान करके विश्राम की स्थिति में होता है, तब हमारा मन प्रफुल्लित होने लगता है। इससे हमारे मानसिक विकास के द्वार खुलने लगते हैं। अगर आप खुद ही इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, जैसा कि नाम ही बताता है कि ध्यान सहजता से होता है, अर्थात आपकी अवस्था सहज होनी चाहिए। इसमें किसी विशेष सिटिंग पोजीशन की आवश्यकता नहीं है। जो भी पोजीशन आपको आरामदायक लगे, कंफर्टेबल लगे, उसमें इस ध्यान को कीजिए। दूसरी बात, सबसे पहले कुछ देर तक गहरी सांस लें तथा सांसों को नाक से आते जाते महसूस करें। इससे शरीर के अंदर का सारा तनाव सांसों के द्वारा बाहर आ जाता है। परिणाम स्वरूप आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। इसलिए सांसों के द्वारा स्वयं को स्ट्रेस फ्री तथा वर्तमान में ला सकते हैं। अगली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहज समाधि मेडिटेशन एक मंत्र जाप करना है, तो इसके लिए कम से कम 20 मिनट तक इस मंत्र का जाप जरूर करें। शुरू में ध्यान भटकेगा, किंतु हमको अपना ध्यान कोशिश करके वर्तमान में लाकर मंत्र जाप करते रहना है। सहज समाधि मेडिटेशन के मंत्र एक ही शब्द के हैं। जैसे अगर हम माँ सरस्वती की प्रार्थना करेंगे तो हम मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। माँ लक्ष्मी के लिए श्री का उच्चारण करेंगे। माँ काली के लिए क्रीम का उच्चारण करेंगे। माँ पार्वती अथवा माहेश्वरी के लिए ह्रीम का उच्चारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अथवा राम के लिए श्याम का उच्चारण करेंगे। अपने उम्र, व्यवसाय अथवा आवश्यकता के अनुसार मंत्रों को हम चुन सकते हैं। सुबह या शाम किसी भी समय शांत तथा आरामदायक स्थान पर इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
सहज ध्यान विधि में लगभग 45 मिनट के बाद मन स्थिर और अच्छा महसूस करेगा। बैठे रहने का मन होगा। पहले पांव से कमर तक शरीर सुन्न होगा, फिर पेट से कंधों पर होता हुआ मस्तिष्क तक यह सुन्नता पहुंचेगी। और कमाल होगा कि जिस तरफ से सुन्न होते जाएंगे वो अंग न के बराबर महसूस होगा। ये साधारण है जैसे कि पैर का सो जाना, पर चेतना और होश मन सजग रहेगा। अब हम केवल आज्ञा चक्र और सिर्फ खोपड़ी में ही सिमटा हुआ महसूस करेंगे। इस ध्यान में आगे बढ़ने के अनुभव क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमको ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो एक सामान्य इंसान के लिए आश्चर्यजनक होंगे, लेकिन वास्तव में ये ध्यान ही है जो हमें सब कुछ सहज लगने लगता है। जैसे हम किसी झूले पर बैठे हुए महसूस करेंगे कि वो ऊपर और नीचे हो रहा है। अगर इस अवस्था में नींद का संयोग हो जाए तो स्थूल से सूक्ष्म शरीर में आसानी से जाया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि सहज ध्यान विधि के वक्त नींद आना गलत है, पर मेरा अनुभव है कि नींद उत्तम है जब आप स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे तो होश में आ जाएंगे, चाहे नींद कितनी भी गहरी क्यों ना हो। यह मेरा सुझाव है कि ध्यान से निद्रा में बेफिक्र हो जाएं और कमाल खुद ही देख लें। सहज ध्यान के अभ्यास करने के बहुत से लाभ हैं और विधि बहुत ही उपयोगी है। थोड़े से श्रम के साथ प्रयास करें। दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करने का अभ्यास सुबह 2 से 5 बजे करें तो बहुत ही उत्तम है। इसका कारण ये है कि उस वक्त प्रकृति अपना रूप बदलती है। उसके बदलने से हमारे अंदर भी बहुत कुछ बदलता है। इस समय हम अपने अंदर एक ताजगी और थोड़ी सी मदहोशी महसूस करते हैं, जिससे उसका आधा काम पहले ही हो जाता है। सुबह इस विधि के द्वारा ध्यान करने के बाद आप नींद में भी जा सकते हैं। अगर शवासन में ही इस विधि का प्रयोग करें तो और भी उत्तम है। शवासन सबसे आरामदायक अवस्था है। हम लोग 7-8 घंटे आराम से सो सकते हैं, इसलिए इस विधि के लिए ये सबसे उपयोगी आसन हो सकता है। जब एक नदी शांत होती है तब उसमें प्रतिबिंब अधिक साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी हम अधिक स्पष्टता से अपनी बात को व्यक्त कर पाते हैं। तब किसी भी बात को देखने और समझने और व्यक्त करने की कला और निखर जाती है। सहज ध्यान करने के कुछ फायदे ये भी हैं कि इससे हमारे विचारों में स्पष्टता आ जाती है, यानी क्लैरिटी आ जाती है। हमारी ऊर्जा बढ़ती है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, संबंधों में सुधार होता है और मन में गहरी शांति आती है। सुबह अभ्यास करने वालों का सारा दिन ताजगी और ऊर्जावान रहता है। विचारों की उलझन समाप्त होकर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सहज समाधि मेडिटेशन करने वाले अपनी भावनाओं को सही दिशा में आसानी से मोड़ लेते हैं। निरंतर चलने वाले व्यर्थ विचारों में भी कमी आ जाती है। किसी भी कार्य को कम समय में तथा रचनात्मक तरीके से करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। सहज समाधि मेडिटेशन करने वालों की एकाग्रता में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका कोई आइडिया या सब्जेक्ट है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करके वो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों।